गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड हिंदी मीडियम। हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके थे हर्बेरियम के बारे में। ठीक है कि हर्बेरियम क्या होते हैं। तो मैं आपको इससे पहले वाला रिवाइज कर देती हूँ, फिर हम पढ़ेंगे आज का बॉटनिकल गार्डन के बारे में। ठीक है, वनस्पतिक उद्यान के बारे में। तो हमने पढ़ा था इसमें हर्बेरियम, ठीक है, हर्बेरियम हमने पढ़ा था। हर्बेरियम में हमने क्या पढ़ा था कि हर्बेरियम शीट के ऊपर जब किसी पादप को या फिर पादप की शाखाओं को चिपकाया जाता है और उसको हम केमिकल थेरेपी, ठीक है, किसी भी रसायन के द्वारा उपचारित कर दिया जाता है जिससे कि उसमें फंगस ना लगे, सड़े ना, गले ना। ठीक है, तो उस शीट को, जिस मानक कार्ड शीट के ऊपर हम चिपकाते हैं या जिस बुक को या फाइल को हम क्या बोलते हैं, हर्बेरियम कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्बेरियम कहते हैं। मैंने कल आपको पढ़ाया था कि जो हर्बेरियम होते हैं, क्या पढ़ाया था, जो हर्बेरियम होते हैं उसमें 13 हर्बेरियम पाए गए थे। कहाँ पे पाए गए थे 13 हर्बेरियम? हमारे इंडिया में। ठीक है, जो पहला हर्बेरियम है वो था द सेंट्रल नेशनल हर्बेरिया, शिवपुर कोलकाता में। ठीक है, मैंने कल आपको बताया था कि कोलकाता में क्या होता है, पहला हर्बेरिया था, ये सबसे बड़ा हर्बेरिया और पहला हर्बेरिया था। दूसरा जो हर्बेरिया था वो था उत्तरांचल में, तीसरा जो हर्बेरिया था वो था अपने पुणे में, और चौथा जो था वो था अपने मुंबई में, इलाहाबाद में भी है और लखनऊ में भी है। ठीक है, ये सारे 13 हर्बेरिया, टोटल अपने पास 13 हर्बेरिया हैं। कहाँ पर? हमारे इंडिया के अंदर। और एक हर्बेरिया वर्ल्ड का अगर देखा जाए सबसे बड़ा जो है हर्बेरिया वो है आपका इंग्लैंड में। जगह का नाम न्यू जगह पे है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वनस्पति उद्यान की। वनस्पति उद्यान ऐसे पादपों का संग्रह होता है जहां पर शुद्ध हो प्लांट और अनुपयुक्त हो, मतलब यूजफुल हो, दोनों ही प्रकार के जो पादप होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, दोनों ही पादपों का अध्ययन किया जाता है। ये एक तरीके से प्रकृति के संरक्षण का हिस्सा होता है। बॉटनिकल गार्डन जो होते हैं वो एक टाइप से आपके प्रकृति संरक्षण का हिस्सा होते हैं, क्योंकि इसमें हम पेड़ों को लगाते हैं। ये हर्बेरियम की तरह पेड़ों को काट के चिपकाया नहीं जाता है, ये तो एक तरीके से बगीचा है जिसमें तरह तरह के पादपों को लगाया जाता है। बॉटनिकल गार्डन, वनस्पति जो उद्यान होते हैं उसमें क्या होता है, पादपों से संबंधित सूचनाएं होती हैं सारी। ठीक है, जो पादप की इंफॉर्मेशन होती हैं वो इसमें पाई जाती है। पहले हम लिखेंगे यह है प्रकृति का संरक्षण होता है, यह प्रकृति का संरक्षण होता है। फिर हम इसमें लिखेंगे दूसरा, वनस्पति उद्यानों में पादपों की सूचनाएं
पाई जाती हैं। पादपों की सूचनाएं पाई जाती हैं। फिर लिखेंगे हम इसमें वृक्षो उद्यान, मतलब कि जो अपने जहाँ पे वृक्ष होते हैं ना, वृक्षों के उद्यान को हम बोलते हैं आर्बोरेक्टम। क्या बोलते हैं? आर्बोरेक्टम। क्योंकि जो इनकी शाखाएं होती है ना, उनको हम हर्बेरियम शीट पे नहीं स्टोर कर सकते हैं, संग्रहित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी शाखाएं बहुत बड़ी बड़ी होती है। किनकी? वृक्षों की। जो पादप होते हैं उनकी शाखा को ही संग्रहित करते हैं हर्बेरियम शीट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे इन उद्यानों में इसके किस किस का अध्ययन किया जाता है, मतलब कि ठीक है, सामग्री किस किस की तैयार की जाती है। हम लिखेंगे वनस्पति उद्यानों में वनस्पति उद्यानों में शारीरिकी और ऊतक संवर्धन वनस्पति उद्यानों में शारीरिकी और ऊतक संवर्धन के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसमें करते हैं अपन ये सब अध्ययन? वनस्पति उद्यानों के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है वनस्पति उद्यान जो होती है वो हॉर्टिकल्चर को भी बढ़ावा देती है। तो लिखेंगे वनस्पति उद्यान कृषि को बढ़ावा देते हैं। मतलब जो हॉर्टिकल्चर होते हैं ना उनको, उसमें क्या होता है, अपन जैसे ग्रीन हाउस जो होता है उससे संबंधित हम कोई भी रिसर्च का काम करते हैं तो उसमें इसको बढ़ावा मिलता है। तो फॉर एग्जाम्पल ग्रीन हाउस या हरित गृह में अनुसंधान कार्यों में बढ़ावा। ठीक है, ग्रीन हाउस में अनुसंधान कार्यों में बढ़ावा, इसे बढ़ावा मिलता है। ठीक है, इसमें इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसका? वनस्पति उद्यान का, ग्रीन हाउस में। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि इसके अंदर जो वानस्पतिक मतलब कि बॉटनिकल कैरेक्टर्स के स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे इसमें किस प्रकार से हमको इनको रखना है, कैसे विकसित करना है, ठीक है, और कैसे मतलब किस माध्यम से वनस्पति उद्यान को आसानी से बना सकते हैं। इसके अंदर जैसे औषधियाँ होती हैं जिनका आजकल काफ़ी चलन है, इन औषधियों से हम क्या करते हैं, मेडिकल लाइन में अगर देखें दवाइयाँ बनती हैं। ठीक है, वनस्पति उद्यानों में औषधीय पादप भी लगाए जाते हैं जिनसे क्या होता है, दवाइयाँ वगैरह बनती हैं। ये हो गए। अब हम बात करते हैं भारत के
प्रमुख बॉटनिकल गार्डन। भारत के प्रमुख बॉटनिकल गार्डन, इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले इंडियन बॉटनिकल गार्डन के बारे में। पहला है आपका इंडियन बॉटनिकल गार्डन, शिवपुर, कोलकाता। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत का सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है ये, जो शिवपुर कोलकाता में मिलता है। ये क्या है? हुगली जो नदी है, पहले तो इस गार्डन का कब मुहूर्त हुआ, उद्घाटन हुआ, या हम कह सकते हैं सबसे पहले कब बना, तो ये बना था 1787 में हुगली नदी के पास। हुगली नदी के पास स्थित है ये। सत्रह में बना और हुगली नदी के पास स्थित है ये गार्डन। ठीक है, और इसमें क्या है, जो कर्नल किड थे, ठीक है, कर्नल रॉबर्ट जो किड थे, ये ईस्ट कंपनी जो थी उसके अधिकारी थे। कौन? कर्नल रॉबर्ट हुड। ये क्या थे? ईस्ट कंपनी के अधिकारी थे। इन्होंने क्या किया था? 6 वर्षों तक क्या किया था? इसमें जितने भी प्लांट्स थे इस उद्यान के अंदर उगने वाले जो पादप थे, उनकी सूची बनाई। सूची के बाद इनका क्या करा? जो वनस्पति जगत में इसको आकर्षक रंगीन चित्र बनाए, जो आज भी संरक्षित है। तो हम लिखेंगे कर्नल रॉबर्ट हुड ने कर्नल रॉबर्ट हुड ने उद्यान में उगने वाले सभी पादपों की उद्यान में उगने वाले सभी पादपों को सूचीबद्ध किया। सबसे पहले क्या किया? कैटलॉग बनाया इसका, तथा रंगीन और आकर्षक चित्र बनाए। जो आज तक प्रयोग में है। किसने बनाए थे ये? कर्नल रॉबर्ट हुड ने। क्या बनाया था? सभी पादपों को सूचीबद्ध किया और रंगीन आकर्षक चित्र बनाए जो आज भी इनके प्रयोग में हैं। ठीक है, फिर इसके बाद 1890 में भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण की स्थापना की गई, जिसने अपने क्षेत्रों में, ठीक है, जिसने सभी क्षेत्रों में अपने हर्बेरिया बनाए। इसके सब BSI के नाम से ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसके सभी क्षेत्रों में क्या है? हर्बेरिया स्थित है, जो ये क्या करता है? कोलकाता के उद्यान की देखभाल अब वर्तमान में यही कर रहा है। तो हम लिखेंगे वर्तमान में BSI भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण, मतलब कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI इस उद्यान की देखभाल करता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है।
बीएसआई इस उद्यान की देखभाल करता है। और इस उद्यान में 200 साल पुराना 200 साल पुराना क्या है, वट वृक्ष है, जिसकी 1142 जड़ें हैं। ठीक है, 15,000 वर्ग मीटर को इसने घेर रखा है। इसमें 200 साल पुराना वट वृक्ष है, जिसमें 1142 जड़ें हैं और कितनी जड़ें हैं, 1142 और 15,000 वर्ग मीटर में यह फैला हुआ है। ठीक है, ये था कंप्लीटली इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। नेक्स्ट सेकंड हम बात करते हैं नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, कहाँ पर है ये, लखनऊ। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इस उद्यान को 1929 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और इस उद्यान के अंदर केवल औषधीय पादपों को पहले उगाया गया था। तो हम लिखेंगे इस उद्यान की स्थापना 1931 में की गई तथा इसमें औषधीय पादपों को उगाया गया। फिर धीरे धीरे 2935 में इसका इतना विकास हो गया कि यह राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाने लगा। तो हम लिखेंगे 2935 में इसका विकास हुआ, जिससे यह नेशनल बॉटनिकल या हम कह सकते हैं राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान। ठीक है, नेशनल बॉटनिकल उद्यान के रूप में
जाने लगा। ठीक है, किसके रूप में इसका नाम जाने लग गया? राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान के रूप में जाने लगा। और इसको जो देख रही है, फिलहाल जो इसकी देखभाल कर रही है, वो है CSIR। क्या है? CSIR। हम लिखेंगे वर्तमान में CSIR के द्वारा देखभाल की जाती है। देखभाल की जाती है। ठीक है, और इसके अंदर जो प्लांट्स हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें फर्न है, जिसको हम छुई मुई भी कहते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे हम इसको जैसे हाथ लगाते हैं ना, ऐसे अगर उस प्लांट के ऊपर हाथ लगाएंगे तो कांटे चुभेंगे, और उसको अगर हम ऐसे लगाएंगे, ऐसे उसकी जो स्टेम है उसको पकड़ के हम ऐसे करेंगे तो हमें कांटे नहीं चुभेंगे, बहुत सॉफ्ट फील होगा। लेकिन हाँ, उसमें क्या है, ऐसे ऐसे निकले रहते हैं कांटे टाइप के, जैसे फूल झाड़ू होती है ना, ऐसे फूल झाड़ू को अगर आप ऐसे दबाओगे या सीक वाली झाड़ू को आप ऐसे दबाओगे तो चुभेंगे वो। लेकिन आप उसको ऐसे ऊपर, नीचे से ऊपर लेके जाओगे हाथ को गोलाई में लेकर के, तो वो नहीं चुभते हैं, सॉफ्ट लगते हैं। इसमें फर्न, सिट्रस और पाम के पादप हैं। इसमें किसके पादप हैं? सिट्रस, फर्न और पाम। ठीक है, इसमें फर्न, सिट्रस और पाम के पादप होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाल बाग गार्डन, जो बेंगलोर में है। कहाँ पर है? बेंगलोर में। थर्ड, लाल बाग गार्डन, बेंगलोर। ठीक है, कहाँ पर है ये? बेंगलोर में है। इस जो ये गार्डन है, इसको हम नवाब हैदर, ठीक है, ठीक है, जो ये लाल बाग गार्डन था बेंगलोर का, इसको सबसे पहले किसने दिया था? नवाब हैदर ने। इसीलिए इस गार्डन का नाम लाल बाग के नाम से जानने जाने लगा। इसको हम विश्व के, ठीक है, जो वर्ल्ड के अपने गार्डन है उनमें सबसे प्रमुख गार्डन मानते हैं हम इसको। ठीक है, विश्व के प्रमुख गार्डन मानते हैं। और अब इसको 1831 के बाद, ठीक है, 1831 के बाद इसको मैसूर राज्य को सौंप दिया था। जो मैसूर राज्य है अपना ना, उसको सौंप दिया था ये। नवाब हैदर इसके क्या थे? कौन थे नवाब हैदर? जिनके नाम पे इसको रखा गया था लाल बाग। ठीक है, 1874 में इस उद्यान को कैमरॉन नामक एक आदमी था, वो देखता था। ठीक है, और ये 240 एकड़ में फैला हुआ है। कितने एकड़ में फैला हुआ है? 240 एकड़ में फैला है। ठीक है, 240 एकड़ में फैला है। और इसके अंदर कौन कौन सी वो है प्लांट? इसमें मेडिसिन प्लांट है, औषधि पादप है। ठीक है, ये था आपका लाल बाग गार्डन बेंगलोर। अब हम बात करते हैं लॉयड का गार्डन है, जो दार्जिलिंग में है। कहाँ पर है? दार्जिलिंग में। लॉयड बॉटनिकल गार्डन
दार्जिलिंग, लॉयड का बॉटनिकल गार्डन है ये, जो दार्जिलिंग में है। ठीक है, लॉयड का जो ये बॉटनिकल गार्डन है, ये विलियम लॉयड थे एक, उनके नाम पे रखा गया था। ठीक है, उनके नाम पे ही जो इंडियन सरकार, इंडियन गवर्नमेंट थी, इन्होंने रख दिया था। और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको 40 एकड़ जमीन जो है वो क्या की थी, डोनेट की थी। डोनेट की थी। ठीक है, 40 एकड़ जमीन किसने डोनेट की है इसको, गवर्नमेंट ने डोनेट की है। और इसमें क्या है, 6000 फीट की लंबाई की इसके अंदर क्या है, प्लांट है, जैसे सदाबहार हो गए, पर्णपाती हो गई, या फिर ऑर्किड जो होती है। 6000 फीट ऊंचाई के पादप है, जो 6000 फीट ऊंचाई के पादप हैं, जैसे सदाबहार, ऑर्किड, पर्णपाती। ठीक है, ये प्लांट्स हैं इसमें जो इतने लंबाई के हैं। ठीक है, और इसमें एक जो प्लांट है सबसे ज़्यादा जो देखने लायक है, जो अट्रैक्टिव लगता है, वो है अपना नीले लीफ का, मतलब नीली पत्तियों वाला कॉर्निफर। ठीक है, सबसे आकर्षक प्लांट, सबसे आकर्षक पादप नीली पत्ती का कॉर्निफर है। क्या है, नीली पत्तियों का कॉर्निफर है। ठीक है, ये क्या होती है, हिमालय एरिया है, शीतोष्ण और उपशीतोष्ण वाला एरिया है, तो इसीलिए इसमें उसी के अकॉर्डिंग, उसके एटमॉस्फेयर के या क्लाइमेट के अकॉर्डिंग इसमें क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। ठंडा प्रदेश है, इसीलिए इसमें ठंडी प्रदेश वाली ही क्या रहती हैं, पादप रहते हैं। सारी औषधीय पादप है, जिनकी ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आपका है 5th देहरादून का बॉटनिकल गार्डन। देहरादून बॉटनिकल गार्डन देहरादून, कहाँ का है ये, देहरादून का। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1874 में। ठीक है, इसके और कोई करेक्टर्स नहीं है मेन इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है आपका 6th कंपनी गार्डन। कंपनी गार्डन कहाँ है, मैसूर में है। ठीक है, इसको कब एस्टेब्लिश किया गया है, 1799 में क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट गार्डन। गवर्नमेंट गार्डन ये कहाँ पर है, श्रीनगर में, ऊटक मंड जिसको हमने बोला है। ठीक है, कहाँ है ये, श्रीनगर में। ठीक है, ये 7 गार्डन जो है वो आपके बॉटनिकल गार्डन है इंडिया के।
ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, जो आपका फर्स्ट गार्डन है वो है सिबपुर कोलकाता में, इंडियन बॉटनिकल गार्डन सिबपुर कोलकाता में। ठीक है, सेकंड जो आपका है वो है लाल बाग लखनऊ में, ओ सॉरी आपका सेकंड जो है नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट बॉटनिकल गार्डन, ये है आपका लखनऊ में। और जो लाल बाग आपका है वो है बेंगलोर में। कहाँ पर है वो? बेंगलोर में। फिर है आपका एक लॉयड बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, ये आपका स्थित कहाँ पे है? दार्जिलिंग में। नेक्स्ट फिर आपका पांचवा जो है वो है बॉटनिकल गार्डन देहरादून, जो कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1874 में। नेक्स्ट है कंपनी गार्डन और फिर है गवर्नमेंट गार्डन। ये है आपके कंप्लीटली बॉटनिकल गार्डन। ये यहाँ पे आज का टॉपिक आपका जो था बॉटनिकल गार्डन वो कंप्लीट होता है। ये सारे अपने क्या थे? ये सारे अपने थे टेक्सोनोमिक लिटरेचर। ठीक है, टेक्सोनोमिक लिटरेचर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन सिस्टम से मतलब कि बेंथम हुकर की क्लासिफिकेशन सिस्टम, एंगलर पेंट्रल की क्लासिफिकेशन सिस्टम और लीनियस की, इन तीनों साइंटिस्ट के क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ेंगे और इसमें जितनी भी क्लासेस हैं, फैमिलीज हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक आपका यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।